तुझे चलना पड़ेगा मेरे साथ। अब देखिए, मेरी बात को समझिए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आज मुझे जाने दीजिए। अगर तुझे ये सब काम करना ही नहीं था तो यहाँ पे आके खड़ी क्यों थी तू? अब देखिए, मैं आई तो थी चलने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ना थोड़ा सही नहीं है, इसलिए साहब आज आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। आप किसी और दिन लेने आ जाइएगा। अबे ओ, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। आज मेरा मूड है तो मैं आज लेके जाऊंगा ना, कि किसी और दिन आके इंतजार करूंगा तेरे लिए। अब चुपचाप ना गाड़ी में बैठ, वरना अगर दिमाग फिर गया ना तो अभी 2 थप्पड़ और लगाऊंगा तुझे। देखिए साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपके साथ चल लेती, मुझे खुद पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। देखो, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। तबीयत खराब है और ये खराब है, अगर तुम्हें ये सब काम नहीं करना होता ना तो यहाँ पे तुम आती ही नहीं। और तुम अगर आई हो तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और ऐसे नहीं ले जा रहा हूँ, इसके बदले में पैसे भी दूंगा, समझी? साहब मैं बोल रही हूँ आपको कि मुझे भी पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तू कितने पैसे लेती है यहाँ पे? तू कितने लेती है बता? 20,000 रुपए। चल, तुझे 50,000 रुपए दूंगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। चल। साहब देखिए, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बोला चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं है, एक बार बोल दिया चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा, समझी? किसी और दिन आ जाइएगा। अब तू मेरा दिमाग ज्यादा खराब कर रही है, तू ऐसे नहीं समझेगी, तुझे जबरदस्ती लेके चलता हूँ। चल चल चल, बैठ अंदर। प्यार से समझाओ तो समझती नहीं है, अब इनको लेके चलता हूँ ना, इसके बाद ही मजा चखाता हूँ। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, और कि पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आज। अरे वो, तुम उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पैसे दे रहा हूँ ना, उसको मैं पूरा वसूलूंगा भी, और क्या करना है क्या नहीं वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहीं पे बैठो, और पैसे की बात रही ना, जितना पैसा दूंगा उसे घर ले जाके वसूल लूंगा पूरा मैं। साहब देखिए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे प्लीज जाने दीजिए। अच्छा नहीं जाने दे सकते ना तो एक काम करिए, आपको जो करना है ना अब जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। अरे ओ, हाल तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुझे वहां से लेके आया हूँ जल्दी करने के लिए। मैं पूरे पैसे देने के लिए जब तैयार हूँ तो तू क्यों जल्दी जल्दी कर रही है? और तुझे कोई दर्द वर्द नहीं है, बहाना कर रही है। अब चुपचाप मेरी बात सुन, जितना तू बोल रही थी उससे 10,000 ज्यादा दे दूंगा, ठीक है? वो पैसे तू रख लेना, तुझे वो अपने वो क्या बोलते हैं, जो भी तेरा दलाल है, उसको देने की जरूरत नहीं है, समझी? अब देखिए, पैसे की बात नहीं है, ऐसा तो हर किसी को चाहिए। मैं आपको मना थोड़ी ना करती, यहाँ आने के बाद भी मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। अगर तेरी तबीयत नहीं सही है तो तू ये सब काम के लिए आती ही क्यों है, ये बता दो। साहब मैंने आपको बताया तो था कि मैं खड़ी हुई थी काम करने के लिए, वहां पे खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने के लिए। कितना नाटक करती है तू। अब मेरा मूड बन चुका है, उसके बाद मैं तुझे घर तक ले आया हूँ, अब यहाँ से मैं तुझे जाने दूँ और बोली जल्दी कर दो? अरे जल्दी वल्दी कुछ नहीं होता है, अपना जो टाइम है मैं आराम से टाइम लेके पूरा काम करूँगा, समझी? ठीक है साहब, आपको जैसा करना है, जो करना है करिए। देखो, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम्हें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, मैं यहाँ पे तुम्हें लेके आऊँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मदद करने के लिए? लेकिन आप तो इतनी देर से मुझे चिल्लाए जा रहे हैं, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि मदद करें। ऐसी कौन सी मदद है जो आप इस तरह कर रहे हैं? देखो, तुम्हारा जो पति है वो तुमसे ये सब काम जबरदस्ती करवा रहा है ना। अब ये तुम सोच रहे हो ये सब मुझे कैसे पता, तुम्हारा एक बच्चा भी है। साहब लेकिन आपको कैसे पता ये सब? अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त है, वो वहीं तुम्हारे पति के पास गया था किसी लड़की के लिए, मतलब ऐसे ही वो भी ये सब चीज़ें करता है। तो तुम्हारे पति ने उससे क्या बताया पता है? क्या बताया? माल कहाँ है, माल दो। कहाँ है का माल साहब? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इस लड़की से, मैं एकदम परेशान हो गया हूँ।
साहब मेरा आप एक काम कर दीजिए बस, कैसे भी। क्या हुआ, मतलब परेशान हो गए हो क्या? वो काम नहीं कर रही है क्या? अरे साहब आए दिन का इतना चिक रहता है, इसको इतने महंगे खरीद के लाया हूँ। हाँ आपको पता है इसके लिए मैं 2 लाख रुपए दिया था, लेके आया, इसके बच्चे पाल रहा हूँ, बच्चे का दूध, बच्चे का खाना, डायपर सब मैं कर रहा हूँ। और जब इसको कहते धंधा भेजो तो कहते कभी मेरा पेट दर्द करा, कभी मेरी ये दर्द करा। अरे साहब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से दारू पीऊँ, मैं इसके बच्चे खर्चा उठाऊँ कि अपना खर्चा उठाऊँ। अरे कोई और माल है बढ़िया तुम्हारे पास यार, हमको वो दो, हमको आज मन है मेरा। अरे साहब इतने मुश्किल से इसी को तो खरीद के लाया था, अब ये भी तरह ना खरीद दिखाते। मन तो करता है ना इसको जान से मार दूं, इसकी कहीं किडनी उडनी बेच खाऊं। साहब आपके कोई जान में डॉक्टर है क्या हॉस्पिटल जहाँ इसकी किडनी उडनी बिक जाए? भाई साहब एकदम फ्रेश माल है, फ्रेश। अरे मेरी बात सुनो यार, वो काम नहीं करी, कोई दिक्कत हो तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल यार। क्या बात कर? साहब मैं मेरे सर पे है ना, मैं तो पाल रहा हूँ इसका बच्चा। अगर नहीं मिले ना तो इसके बच्चे मैंने एक से डील कर रखी है, उसके बच्चे को मैं 5 लाख में बेच दूंगा और इसको कहीं मार के फेंक दूंगा। अरे सुनो मेरी बात सुनो यार, ऐसा नहीं होता ठीक है, वो काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत होगी, समझो बात को। नहीं अरे कहाँ समझे साहब, मेरे सर पे है ना, आप क्या जानेंगे, जिसके होता है वो जानता है। चलो मुझे आज कुछ करना वरना नहीं है, मगर ये सब मत करना ठीक है, तुम पागल वाला मत बनो, नहीं फंस जाओगे तुम। अरे साहब हम ना सब करके देख रखे हैं, ठीक है, हम सब निकल जाएंगे, आप इसकी चिंता ना करिए। आपको आज कोई और माल वाल देख लीजिए, आज मेरे पास कोई माल नहीं है। तो तुम्हारे पास मतलब आज कुछ भी नहीं है ठीक है? नहीं है साहब। मुझे खाली यहाँ जाना पड़ेगा। अब जाना ही पड़ेगा, मैं खुद खाली हाथ रोज जा रहा हूँ 3 दिन से। वो लड़की कहाँ है तुम्हारी जो तुम जिसको लेके आए थे? वो कहा उसको वहाँ छोड़ के आया था, चिक चिक कर रही है कि मेरा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। मैं कहा बैठ यहाँ, मैं थोड़ा आया था दारू पीने। अच्छा सुनो, मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं कहीं और देखता हूँ ठीक है, मगर ये चीज़ तुम गलती मत करना ठीक है? अरे साहब जाइए, लोग बहुत बातें बताते हैं, जिसके सर पे बीतता है वो जानता है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। जाइए। अब इनको क्या बता, मैं ना रोज का 1000 रुपये भर रहा हूँ उसका बच्चे का लिए, दूध का लिए, ये वो ये सब बताया उसने कि वो तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है और तुम किसी काम की अब रह नहीं गई हो, तुमको भी 2-4 दिन में निपटा देगा, रास्ते से हटा देगा। अरे लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है साहब? क्योंकि तुम उसको पैसे लाके नहीं दे रही थी। और ये सारी बात मेरे दोस्त ने ना जब सुनी तो वो बस ऐसे ही, उसको तो पता नहीं था, वो आके मुझसे सारी बातें बताया। हाँ भाई, क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल? नहीं चल सब कुछ सही रहा है, बिल्कुल मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बात करना था यार तुमसे। वही बात करनी होगी कि आज जा रहा हूँ लड़की लाने, घर खाली है कि नहीं, यही सब पूछना होगा ना? नहीं बात तो वही है, मगर कुछ उससे अलग है, हट के है। बताओ। जहाँ मतलब हम जाते हैं, तुम तो कभी गए नहीं हो आज तक, तो मुझे जानता है अच्छे से। तुम्हें ना एक काम करना है, मैं वहाँ लड़की रहती है। भाई मैं कोई काम नहीं करने वाला, इन सब पचड़ों में मैं नहीं पड़ूंगा। देख मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, इन सब चीजों में तू ही फंस, मुझे नहीं जाना। मेरी बात तो सुन यार, वो बात ऐसी है तो पक्का वहाँ चला जाएगा। उसका एक पति है या दलाल है, मुझे नहीं पता इतना। किसका? लड़की एक है। अच्छा भाई साहब वो उसके साथ इतना गलत करने वाला है, कहीं वो कर दिया ना तो बहुत बड़ा समझो कांड हो जाएगा, उसको मारने वाला है यार वो। अबे तो तुझे कैसे पता ये सब? अरे मैं गया था यार वहाँ पे, उससे बात किया, मैंने कहा मुझे लड़की चाहिए, तो उसने कहा साहब ये बहुत खल्लस कर रही है ये वो। हमने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, हो सकता है कि दर्द हो, पेन हो, कभी सर दर्द, कभी दिक्कत हो जाती है। मगर कह रहा नहीं इसको मैं मार दूंगा, इसका बच्चा भी है यार, उसको ही मार दूंगा, ऐसा बता रहा है वो। अबे तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करो। अरे यार पुलिस स्टेशन में जाता, ऐसी बात नहीं है, मगर उस तरीके से बचाना है कि वहाँ से मैटर ख़त्म हो जाए। अच्छा तो तू बता मुझे क्या करना होगा? करना ये है कि प्लान बना के चलना है कि तुम वहाँ जाना है, उसको ले के आना है, उसके बाद उसको सपोर्ट मिल जाए, वो लड़की हाँ बोल दे, उसको मना ले जाओ तो समझो बच जाएगी। नहीं मान पाई ना तो बच नहीं पाएगी यार। मतलब वहाँ से उसको कुछ भी करके अपने घर पे लेके आना है, अपने घर पे लाना है और फिर यहाँ लाके उसको सारी चीजें बतानी है, समझाना है कैसे क्या करना है। जैसे हम लोग डायरेक्ट एक्शन ले लिए, मान लो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लड़की सही है गलत है अभी हमको ये भी तो नहीं पता है अभी। चल ठीक है, तू सही बता रहा है, एक काम करता हूँ फिर मैं ही जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो वो पहचानता होगा। मैं तो यार जाता रहता हूँ वहाँ पे, दिक्कत यही तो है। ठीक है फिर तुम मुझे बताना कहाँ चलना है। बिल्कुल, फिलहाल अभी तुमको चलो थोड़ा घुमा देता हूँ। ठीक है चलो। और तब जाके मैंने ये प्लान बनाया कि मैं तुम्हारी मदद किस तरीके से करता, और मैं वहाँ पे इसीलिए आया था, और तुम्हें मारने पीटने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा पति वहीं से खड़े होकर वो सारी चीज़ें देख रहा था। साहब आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वहाँ से मुझे निकाल लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरा पति ना एक तो दारू पीता है,
काम पे जाता दारू नहीं है। पीना, तुमसे ये सब कम काम करवाना चलो फिर भी चल जाता, लेकिन जब तुम उसको पैसे नहीं दे रही हो ना तो उसके दिमाग में क्या चल गया पता है? वो तुम्हें मार के तुम्हारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसको अलग अलग बेचना चाहता है, उससे पैसे कमाना चाहता है। और यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे का भी उसने डील कर लिया है, 5 लाख रुपए में तुम्हारा बच्चा बेच रहा है किसी को। अरे साहब जी, आप क्या, आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं? क्या पता वो सच में कुछ कर रहा हो तो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सारी चीजें पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर दी है, पुलिस उसके घर पे कभी कभी पहुंच गई होगी। और बच्चा भी हो सकता है तुम्हारे थाने में हो, यहाँ से सीधे हम लोग थाने चलेंगे। मेरे बच्चे को और मुझे बचा लीजिए, क्योंकि अरे अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति सीधे जेल के अंदर होगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है साहब। और तुम्हारी तबीयत भी खराब लग रही है, एक काम करते हैं, पहले हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल, तुमको दिखाते हैं, दवा ववा तुमको दिला देता हूँ, उसके बाद थाने चलेंगे, वहाँ से तुम्हारे बच्चे को उठाएंगे। और हाँ, तुम्हें ये भी घबराने की जरूरत नहीं, ये सब काम करने से आज से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक NGO है, वहाँ पे एक छोटी सी नौकरी दूंगा, तुम्हें 30-40 हज़ार रुपये तुम्हारी सैलरी भी रहेगी, आराम से वहाँ पे काम करो, और एक फ्लैट भी दे दूंगा, वहाँ पे रहो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है? अब और आपने किसी मेरी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल नहीं करते किसी के लिए ये सब। देखो, हमारा NGO है, हम वैसे भी लोगों की मदद करते रहते हैं, तो जब मुझे पता चला ना तो मुझे लगा कि ज़रूरत तुम्हें है और तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो इसीलिए बस मैंने तुम्हारी मदद की। तो ठीक है, कोई परेशान होने की आज से ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करो, मेरे साथ तुम हॉस्पिटल चलो, और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं थाने, ठीक है? चलो।